प्रसिद्ध कहानीकार रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगाली कहानी मुन्ने की वापसी का हिंदी रूपांतरण सुनाने जा रही हूँ। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके पश्चात काफ़ी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल फटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में पानी खूब भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह न माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंहजोर जलपरियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की भांति चहुं ओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लेके नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने प्रारंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थीं। यह एक की उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर से गया था और माँ को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासित के हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण से अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ रखकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर न हुई। वह बार बार यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए था। अवश्य इसने रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। परंतु पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने उस बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता।
उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जुबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थीं। वह हर समय बच्चे की देखभाल में संलग्न रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात न करता। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा है। वह अपव्ययी भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था, अब वह लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्रायः अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ शेष रुपया था फलन को सौंपकर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ। बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनकी और कोई दूसरी संतान न थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए बाजारू दवा बेचने वाले थे जड़ी बूटियां खरीद रही थीं। काफी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुई। पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताज़ा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछल कर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा,
मुझे बताओ, रायचरण ने कहा। मैं उसे परसों ले आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलते लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले से लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लग जाती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर के बाद उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका प्रमाण क्या है कि यह मेरा बच्चा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए है तो प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी उसास भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी न रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है? हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे न निकालिए। मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृतज्ञता की है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कुछ अपराध नहीं। अनुकूल बाबू त्योरियों पर बल डालकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी पेंशन कर दें। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति न था। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।